हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कुर्ग के बारे में स्टडी करेंगे। यह कहानी कर्नाटक राज्य के एक छोटे से जिले कुर्ग के बारे में है, जो कि कॉफ़ी के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कॉफ़ी की खेती की जाती है और एक कुर्ग मैसूर और मैंगलोर के बीच में है, लोकेटेड है। और ऐसा बोला जाता है कि भगवान ने अपने साम्राज्य से एक स्वर्ग के जैसा ही धरती पर एक टुकड़ा गिरा दिया है, जिसको कुर्ग बोलते हैं। यहाँ पे इस कुर्ग में बहुत सारे बहादुर लोग, खूबसूरत औरतें और बहुत सारा विल्ड क्रिएचर, मतलब बहुत सारा जंगली आकृतिक वो जानवर, पेड़ पौधा सब दिखता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। और कुर्ग को कोदागु भी कहा जाता है। यहाँ ये जो कुर्ग है ये सदाबहार वनों के लिए फेमस है। यहाँ पे लगभग 30% इस कुर्ग जिले का केवल सदाबहार वन ही है। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो मानसून के समय में हम लोग को यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना बारिश होता है, इतना बौछार होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं, रहने के लिए जगह के लिए वो दिक्कत हो सकता है विजिटर के लिए। इसलिए यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि जो कुर्ग में घूमना चाहते हैं वो सितंबर से लेकर मार्च तक घूम सकते हैं। वहाँ का वेदर भी परफेक्ट होता है और क्या कहते हैं, वहाँ पे कुछ हल्की बौछारें भी होती है बारिश का, ठंडी ठंडी बर्फ़ गिरती है। और इस कॉफ़ी स्टेट में जो बंगला होते हैं वो क्या कहते हैं, पेड़ के नीचे लगे, मतलब बनाए हुए होते हैं, जो कि उनको क्या कहते हैं, छाया देता है। और यहाँ के जो लोग होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ के लोग जो ग्रीक लोग होते हैं या तो अरेबिक होते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। बोला जाता है कि जब सिकंदर के आर्मी लोग युद्ध करते करते भारत तक पहुँच गए थे, तो उनके कुछ सेना साउथर्न में रुके थे, तो साउथ इंडिया में रुके थे। लेकिन यहाँ पता चला कि अब यहाँ से जाना संभव नहीं है, तो उन लोग यहीं पर लोकल महिलाओं से शादी करके यहीं पे बस गए। और इनका कल्चर, इनकी मैरिज में कोई रिलीजियस राइट्स में दिखता है, जो कि पूरा हिंदू के धर्म से बहुत ही अलग होता है। और ऐसा बोला जाता है उन लोग का जो अरबियन लोग हैं और जो ग्रीक लोग हैं, कुर्द लोग हैं, उनका कपड़ा एक लंबा सा काला कोट जैसा होता है। ठीक है, और उनके जो वेस्ट में जो क्या कहते हैं बेल्ट होता है, वो भी अरबियन टाइप के बनाया हुआ होता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जो यहाँ के पूर्वज लोग हैं वो अरेबियन लोग और कुर्द लोग ही हैं। वो जो कपड़ा पहनते थे ब्लैक कोट, उसको पहले के समय में कुफिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कुफिया बोला जाता था। लेकिन अब के समय में इसको कुपिया बोला जाता है, कुपिया। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तो और जो कुर्ग जो जगह है वो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है घूमने के लिए भी। और यहाँ तो क्या कहते हैं, डिफेंस के लिए मामले में जो फर्स्ट इंडियन आर्मी थे, आर्मी के जो गवर्नर थे, ये भी कुर्ग के ही आदमी थे, जिनका नाम है जनरल करियप्पा। क्या नाम है? जनरल करियप्पा। वो भी एक कुर्गी ही थी। ये रहा कुर्ग रेजिमेंट का एक सिंबल। कुर्गी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फेमस है हॉस्पिटैलिटी के लिए। और भी बहुत सारे यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये अपने सोन को और अपने में आने वाले सोन को सबको क्या करते हैं, अपना बहादुरी का किस्सा सुनाया करते हैं। और जो क्या कहते हैं, कुर्ग रेजिमेंट के जो फर्स्ट चीफ थे वो जनरल करियप्पा थे, वो भी एक कुर्गी थे। लेकिन भारत में ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे लोगों को हथियार, मतलब फायर आर्म रखने का परमिशन है। बस केवल कुर्ग का ही लोग हैं जिनको ये परमिशन दिया गया है कि तुम फायर आर्म रख सकते हो। और लेखक बताते हैं कि कुर्ग में
एक कावेरी नदी भी बहती है, जिसमें महासिर नाम के बहुत ही बड़ी मात्रा में मछलियाँ पाई जाती है। और जो किंग फिशर लोग होते हैं वो मछलियों को क्या करते हैं, पानी में डुबकी लगाकर डाइव मारकर क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और वहाँ पे पेड़ पौधा पर रहने वाले जीव जैसे कि स्क्वायरल, लंगूर, ये सारा पेड़ मतलब फल को खाकर, आधा फल को खाकर उसको नदी में गिराते हैं और उसमें से जो लहरा उठता है उसका क्या कहते हैं, आनंद उठाते हैं। और जो हाथी लोग होते हैं वो महावत के द्वारा क्या कहते हैं, नहलाए जाते हैं और उनको रगड़ रगड़ के नहाया जाता है और उन लोग का कहते हैं इंटरेस्ट उठाते हैं हाथी लोग। जो भी लोग हैं आराम पसंद करते हैं, कोई इधर उधर चलना नहीं पसंद करते हैं पूरा, और एकदम सुस्त मन के मिजाज के होते हैं, उनके लिए यहाँ पे जो कुर्ग है बहुत ही अच्छा क्या करते हैं, स्पोर्ट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि रिवर राफ्टिंग, ये रहा रिवर राफ्टिंग जो नाव पर कहते हैं सवारी करते हैं पानी के अंदर। और क्या कहते हैं, माउंटेन क्या कहते हैं, रैपलिंग मतलब होता है पहाड़ से नीचे उतरना, ठीक है। और जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग होता है पहाड़ पर चढ़ना, और माउंटेन बाइकिंग यानी कि बाइक क्या कहते हैं, माउंटेन पर बाइक का रेस करना। और बहुत जो भी क्या कहते हैं चलना पसंद करते हैं, पैदल चलना, उनके लिए नंबर्स वॉकिंग ट्रेल सीरीज है। मतलब वहाँ पे बहुत सारा क्या कहते हैं ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ट्रेकरों के लिए, मतलब जो पैदल चलते हैं उनके लिए जगह बनाया गया। जैसे कि ये रहा पैदल चलने के लिए बहुत सारा घूमने वाला क्या कहते हैं ब्रिज बनाया गया है। यहाँ से चारों तरफ देख सकते हैं कुर्ग का नज़ारा। और जब कुर्ग में आप लोग घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम अकेला हैं, हम लोग के साथ साथ यहाँ पे कुछ तितलियाँ वगैरह, स्क्वायरल्स, लंगूर्स वगैरह सब साथ कंपनी देंगे, मतलब सब साथ साथ चलेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि अकेला है। मतलब बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई हम लोग का साथ साथ कंपनी में रहेंगे, हम लोग को एक कंपनी देंगे। मकाओ और मलाबार स्क्वेलर और लंगूर जो भी रहते हैं वो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब आगे चल रहे हैं, उन लोग क्या करते हैं, छुप कर पेड़ों के पत्तों में हम लोग को देखेंगे। और लेखक बोलते हैं कि जो जंगली हाथी रहते हैं उनसे बचकर ही रहना चाहिए, कि कब वो अटैक कर दे पता नहीं है। कुछ देर आगे जाने पर एक पर्वत मिलता है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत, वो भी कुर्ग में उपस्थित है। और वहाँ से कुछ दूर पर एक आइलैंड है जिसका नाम है निसारधामा। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है, वो भी रस्सी का, रोप का, जैसा दिख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। और यहाँ जो इस आइलैंड पर कहते हैं, ये आइलैंड 64 एकड़ तक फैला हुआ है। कितना एकड़ तक? 64 एकड़ तक फैला हुआ है। और यहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर क्या कहते हैं, बैलूपी नाम का एक क्या कहते हैं, एक जगह है जहाँ पर बहुत ही बड़े मात्रा में तिब्बतियन लोग कहने का मतलब है कि जो तिब्बत के लोग हैं इंडिया में बहुत मात्रा में क्या कहते हैं, बड़े मात्रा में क्या कहते हैं यहाँ पे उपस्थित सेटलमेंट हो गए हैं। क्योंकि और वे जो क्या कहते हैं बैलूपी में जो तिब्बतियन लोग हैं वे अधिकतर मोंक हैं। क्या है? बुद्धिस्ट मोंक, जो कि रेड कलर मतलब कहते हैं रेड कलर का, और क्या कहते हैं येलो कलर का, और क्या कहते हैं नारंगी कलर का कपड़े पहने हुए दिखते हैं। और क्या कि जो भी लोग हैं, जो विजिटर लोग होते हैं, क्या कहते हैं भारत का हार्ट सोल खोजते हुए यहाँ पे कुर्ग में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जगह है शांति के लिए, सुख के लिए। यहाँ पे आ सकते हैं घूमने के लिए, तो बहुत ही अच्छा जगह है। ऐसा लगता है कि हम लोग भी कभी जाएं, हो सकता है कि हम लोग जा भी सकते हैं कुछ दिनों में। इतना ही चैप्टर है इसमें लेखक बताते हैं कि कोई भी जगह है जैसे कि भारत में, लेकिन कुर्ग है जो कि घूमने के लिए, क्या कहते हैं ज्ञान के लिए, बाकी सब जो भी रहता है इंटरेस्ट उठाने के लिए, सब कुछ क्या कहते हैं यहाँ पे
उपस्थित है, यहाँ पे आ सकते हैं विजिटर लोग। इतना ही था स्टोरी। थैंक यू।